खुदावन का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम सब एक साथ मिलके प्रभु की महिमा करने वाले हो सके। दीदी थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। हम आज वचन में कुछ चीजें जो है वो सीखेंगे। महिलाओं के ऊपर जो है हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी गवाही जो है वो देना चाहती हूँ। मैं अपनी मैरिड लाइफ से पहले की गवाही है और मैरिड लाइफ के बीच में क्या हुआ। सबसे पहले जब मेरी शादी हुई थी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। पहले मैं बोर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरी शादी क्रिश्चियन फैमिली में हुई। मेरी शादी में बहुत सारी अड़चने आई थी, लेकिन खुदावन ने चुना था मुझे, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद जो है मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और बाकी सब मेंबर्स जो हैं वो लाइफ में, वर्क में, काम में इतने बिजी रहते थे कि मैं बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बाइबल क्या है, वचन क्या है, और सिर्फ मुझे इतना पता था कि हम चर्च जाना है, वहां पे जो कुछ सुनाते थे, समझाते थे, मुझे समझ नहीं आता था। कुछ कुछ चीजें समझ आती थी लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आता था। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ बातें समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी। एक दिन ऐसे ही जब हम मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, हमें कैंपस में ही घर मिला हुआ था, तो मैंने एक घर पे एक छोटा सा जैसे लकड़ी का मंदिर होता है वो रखा हुआ था। उस मंदिर में जो है बहुत सारी तस्वीरें भी पड़ी हुई थी। सिख से बिलोंग भी करती थी और उस दूसरे उसमें रिलीजन्स में भी बिलोंग करती थी। तो मैंने सब कुछ रखा था और साथ में मैंने जो बाइबल है उसको भी रखा था। मैं तैयार होके और मैं अपने हस्बैंड के पास गई कुछ काम के लिए। मैं तैयार हुई थी, मैंने उस मंदिर में जो है एक जोत जो है वो जगा के रखी थी और बाइबल सब कुछ एक साथ पड़ा हुआ था। और जब मैं नीचे अपने हस्बैंड के पास उस काम के लिए गई और वहां पे थोड़ी देर, मुझे 10-15 मिनट लगे, मैंने वो काम किया और मैं वापस अपने रूम की तरफ जब आई, जब मैंने रूम को देखा तो रूम के नीचे की जो स्पेस होती है वहां से धुआं निकल रहा था बहुत ज्यादा। तो मैं धुआं देख के बहुत ज्यादा डर गई। और उसके बाद जो है मैं दूसरी जो सिस्टर्स ऊपर थी उनको बुलाने के लिए मैंने आवाज लगाई कि राज सिस्टर, कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया रूम में, आप अपने भैया को कॉल करो ताकि वो आए और रूम को देखें कि क्या है। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने डरते डरते जो है दरवाजा खोला, कहीं रूम में आग तो नहीं लगी बहुत ज्यादा। जब ये ऊपर आए हस्बैंड मेरे, तो हमने देखा उस मंदिर में जो है पूरी तरह आग लग चुकी थी और सब कुछ जो है उसमें जो कुछ भी था सब कुछ जल गया। और सब कुछ जलने के बाद मैंने जब देखा, सब कुछ जलने के बाद जो बाइबल थी उसको एक भी जो है आग की चिंगारी ने नहीं छुआ था। आमीन। आमीन और आमीन। हस्बैंड ने मुझे बोला, देख तेरी बाइबल को कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद बाइबल जो है मैंने उठाई और बाकी का सामान मैंने जो है संभाल के एक लिफाफे में डाल दिया और मैंने हस्बैंड को बोला, इसको कहीं आप कर देना, मुझे नहीं पता था क्या करना है। और मैंने इनको बोला, फिर हस्बैंड ने मुझे बाद में समझाया, खुदा ने तेरे को ये मैसेज दिया है कि तू जो है एक तरफ हो जा, चाहे तू सरदार है, मैं मानता हूँ, और तू एक तरफ जो है हो जा, चाहे तू खुदा को मान ले, चाहे तू अपने गुरु को मान ले। तो फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, अगर बाइबल को कुछ नहीं हुआ है तो ये मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो मैं इस बाइबल को, खुदा के वचन को पकड़ूंगी और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी। तो आज खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने खुदा को चुना, खुदा ने मेरी जिंदगी को संवारा और बहुत अच्छे तरीके से मुझे लेके गए और मुझे जो दर्जा दिया, जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, उसके लिए मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा हमारी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार करता है। तो हमें खुदा से पीछे नहीं हटना है, खुदावंत के वचन से पीछे नहीं हटना है, खुदावंत के वचन को पकड़ना है, खुदा के पीछे चलना है, खुदा को अपने दिल में बसाना है। तो हमारी जिंदगी क्या है, बहुत जो है हसीन बन जाएगी। तो मैंने यही चुना, मैंने बाइबल स्टडी ली और मैंने सब कुछ सीखा। और आज का जो मेरा दर्जा है, इस जूम परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, और बरकत भैया, रीना भाभी जी और जितने भी मेरे भाई बहन और हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम जो है खुदा की नजदीकी में इतने ज्यादा करीब हुए। तो आज का जो हम जो है वचन की ओर चलेंगे।
आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है महिलाओं का दर्जा। बाइबल में महिलाओं का दर्जा क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं एक छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मैंने लिखा है, अगर आदम का अकेला रहना अगर आदम का अकेला रहना खुदा को भाया होता तो खुदा ने कभी हवा को ना बनाया होता। अगर आदम का अकेला रहना खुदा को भाया होता तो खुदा ने कभी हवा को ना बनाया होता। जैसे कि हमने याद वचन में भी पढ़ा, उत्पत्ति 2:21 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तब यहोवा ने परमेश्वर को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने आदम की पसली से जो है स्त्री को बनाया। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक औरत का दर्जा। परमेश्वर ने जब औरत को, महिला को बनाया तो इसमें भी एक औरत का दर्जा है कि परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है तो इसके लिए मैं क्यों ना इसका एक जीवन साथी बनाऊं। तो परमेश्वर ने जो है आदम की पसली से जो है औरत को बनाया। यहाँ पे औरत का दर्जा कितना महान परमेश्वर ने दिया है और हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस जो दर्जे के लिए औरत को दर्जा दिया है, हमें आदम की पसली से बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। अगर देना ना होता इज्जत का दर्जा, अगर देना ना होता इज्जत का दर्जा औरत को तो सारा को बुढ़ापे में मां ना बनाया होता। यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या किया परमेश्वर ने, औरत को एक दर्जा दे दिया, एक खुद औरत को जो है आशीष दे दी। यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 17 और 15-16 आयत में देखेंगे। उत्पत्ति 17, 15-16 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना। तेरी जो पत्नी सारे है उसको सारे ना कहना और उसको तू अब उसका नाम जो है सारा रहेगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि तो अपनी पत्नी को सारे नहीं बोलना, उसका नाम क्या होगा, सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे भी खुदा ने एक आशीष जो है, एक दर्जा जो है परमेश्वर ने एक औरत को, एक महिला को दिया और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति के मूल माता हो जाएगी और उसके वंश के राज्य के राज जो है उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है औरत को एक दर्जा दिया कि उसका नाम तुमको जो है सारा हटा के सारा रखना है और उसको एक पुत्र जो है जन्म देने की जो है आशीष दी, एक दर्जा दिया मां बनने का। और हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अगर भरना ना होता रूहे पाक से, अगर भरना ना होता रूहे पाक से औरत को तो खुदा का जो है बेटा मरियम के गर्भ में ना समाया होता। अगर भरना ना होता रूहे पाक से औरत को तो खुदा का बेटा मरियम के गर्भ में ना समाया होता। यहाँ पे भी एक औरत को एक दर्जा दिया मां बनने का। यहाँ भी जो औरत का दर्जा है, परमेश्वर जो है पाक रूह से जो है खुदावन ने औरत को भरा और पाक रूह जब पाक रूह उसके अंदर जब आया तब उसने क्या है, परमेश्वर ने अपने पुत्र जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा गया उसको मरियम की कोख में डाला गया। तो यहाँ पे कितना महान दर्जा औरत को दिया। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर 1 उसकी 30 और 31 आयत में पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 1 उसकी 30 और 31 आयत में यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उस मरियम को जो है वो आशीष दी। लूका चैप्टर 31 उसकी यहाँ पे लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत ना हो,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर उतरा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर उतरा है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। कितना महान दर्जा खुदावंद ने औरत को दिया। देख, तू पुत्र जनेगी, पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पे भी खुदावंद ने क्या है, एक औरत को दर्जा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे भी बाइबल में बहुत सारे ऐसे जो हैं दर्जे पाए जाते हैं जो परमेश्वर ने औरत को दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब जो मरियम है, जब उसने ये जो आशीष पाई खुदा का, जब पाक रूह उसमें उतरा, जब खुदावंद ने उसको एक दर्जा दिया, तब पर मरियम ने जो है स्तुति गान किया। और वो स्तुति गान जो है हम लूका चैप्टर 1 में 46 वर्ष में पढ़ेंगे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। जब खुदावंद ने दर्जा दिया औरत को, तब औरत ने क्या किया, महिला ने क्या किया, परमेश्वर का स्तुति गान किया, धन्यवाद किया। तो हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए चुना है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। हम अपनी आत्मा से, अपने दिल से परमेश्वर की जो है बढ़ाई करेंगे और परमेश्वर हमें जो है बहुत आई आशीषों से जो है भरपूर करता है। बहुत आई जो है बहुत सारी आशीषें हमें देता है, बहुत सारे दर्जे जो है हमें देता है। और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर माफी होती जागीर सिर्फ मर्दों की, अगर माफी होती जागीर सिर्फ मर्दों की, तो गुनाहगार औरत को पथराव से ना बचाया होता, तो गुनाहगार औरत को पथराव से ना बचाया होता। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है एक औरत को पथराव से बचाया था। हम सब इस कहानी को जो है वो जानते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 8 उसकी 6 से 11 वर्ष। यूहन्ना चैप्टर 8 उसकी 11 से 6 से 11 पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु यीशु जो है झुककर जमीन पे उंगली पे लिखने लगा। तब वह उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर उसको मारे। यहाँ पे भी खुदावंद ने औरत को बचाया, एक दर्जा दिया। खुदावंद ने औरत को उस पथराव से बचाया। परमेश्वर ने कहा कि तुम में से जो पहला अगर किसी ने पाप नहीं किया है, वो क्या है, पहला पत्थर जो है उसको मारे। और परमेश्वर ने यहाँ पे भी औरत को बचाया, एक दर्जा दिया। तुम्हें मैं जो है तुम और तुम जो है खुदावंद जिंदगी बचा के और तुम जो है दूसरों के लिए एक मिसाल बन सको। तो हमें परमेश्वर ने बहुत सारे दर्जे दिए हैं और इस बाइबल वचन में खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे। अगर देखी होती दुख की आग औरत को, तो सामरी औरत को जिंदगी का पानी ना पिलाया होता। अगर देखी होती दुख की आग औरत को, तो सामरी औरत को जिंदगी का पानी ना पिलाया होता। यहाँ पे भी हम देखते हैं एक औरत को जो है परमेश्वर ने पानी पिलाया, जीवन का जो पानी है वो दिया। हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूहन्ना 4 उसकी 7 से 13 आयत तक, उसकी 7 से 13 आयत तक। यहाँ पे लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला। यहाँ पे भी क्या है, सामरी स्त्री आती है और प्रभु यीशु उसे कहते हैं, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसने चेलों तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए भेज दिए थे। और उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से जो है पानी क्यों मांगता है। और साथ किसी प्रकार का क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का जो व्यवहार है नहीं रखते थे। और यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और तू तो अपने मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता।
परमेश्वर ने यहाँ पे भी औरत को जो है एक जीवन का जल दिया, एक औरत को एक दर्जा दिया, और उसको जीवन जल जब उसने औरत ने पा लिया तो उसकी जो है जिंदगी निखर गई। तो औरत ने यहाँ पे भी परमेश्वर ने औरत को एक दर्जा दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने औरत को इतने दर्जों से निवाजा, इतने प्यार से जो है औरत को कबूल किया और प्यार से जो है औरत को आगे बढ़ाया। हम आगे बढ़ेंगे। अगर पैदा होकर बेटी बोझ होती माँ बाप पर, तो मुर्दा लड़की को यीशु मसीह ने ना जिलाया होता। अगर पैदा होकर बेटी बोझ होती माँ बाप पर, तो मुर्दा लड़की को यीशु मसीह ने जिंदा ना किया होता। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर 8 उसकी 49 से 55 वर्स। लूका चैप्टर 8, यहाँ पे परमेश्वर ने हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है उस जिंदा लड़की को जो है वो जिंदा किया था जो मर गई थी। यहाँ पे भी परमेश्वर ने एक औरत को जो है, एक लड़की को जो है जिलाया। परमेश्वर ने यहाँ पे भी एक औरत के लिए काम किया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आजकल कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो लड़की को बोझ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोझ नहीं समझा। परमेश्वर ने उसको जिलाया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मैं जो हूँ अपनी महिमा जो है वो करवाना चाहता हूँ। हम औरतें जो है, हम महिलाएं जो है परमेश्वर की महिमा करना चाहती हैं, और हम बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ी हैं और हम आगे बढ़ेंगे। अगर होती पाबंदी आशा पर, अगर होती पाबंदी आशा पर याद देने की, तो जी उठने की पहला पैगाम औरत ने ना पहुंचाया होता। तो जी उठने का पहला पैगाम औरत ने ना पहुंचाया होता। यहाँ पे हम देखेंगे यूहन्ना उसका 20:1 और 2 आयत में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 उसका 1 और 2। यहाँ पे भी परमेश्वर जब जो है, यहाँ पे भी परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जब कब्र में रखे गए थे, तो यहाँ पे भी सबसे पहले जो है जो औरत आई थी उस कब्र के पास जो है वो औरत आई थी। हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना 20 उसका 1 और 2। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर के अंधेरे रहते ही कब्र पर आई। सप्ताह में पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर के अंधेरे रहते कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। कब्र में सबसे पहले कौन आया? महिला आई। तो यहाँ पे भी महिला को एक दर्जा दिया गया। ये परमेश्वर की एक प्लानिंग थी, परमेश्वर का एक हुक्म था कि हर चीज में जो है परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ जो है वो तय किया हुआ था। यहाँ पे भी एक औरत आती है, मरियम आती है, वो जो है कब्र के पास पहुंचती है, पत्थर जो है वो हटा हुआ देखती है, और तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे प्रेम रखता था, अगर जब उसने जाकर वहां पे कहा, पास जिसु प्रेम रखता है, आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। यहाँ पे भी जब मरियम कब्र के पास जाती है तो वो देखती है और वो जाके बताती है सबको कि हे प्रभु, वे प्रभु को पता नहीं कहाँ ले गए कब्र में से। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जो है कब्र पे जाती है, उसको देखती है कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यहाँ पे भी औरत को परमेश्वर ने दर्जा दिया। परमेश्वर हम औरतों से, महिलाओं से अपनी स्तुति करवाना चाहते हैं, अपनी महिमा करवाना चाहते हैं। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। आज हम जितनी भी महिलाएं हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम औरतें अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाती हैं, घर के कामों में ड्यूटी जाती हैं। कुछ औरतें घर के काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि परमेश्वर के पास जाने का हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम औरतें फिर भी इतने काम करने के बाद भी जो है हम परमेश्वर की महिमा करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वरदान दिया है। हमने बहुत सारे बाइबल में से पढ़े, परमेश्वर ने जो दर्जा औरत को दिया है वो हमने पढ़ा। तो हमें जो परमेश्वर ने हमें दर्जा दिया है, हमें उस दर्जे को जो है वो खोना नहीं है। हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, चाहे हम कितने भी बिजी हो, चाहे हम ड्यूटी जाएं, चाहे हम घर के बाहर काम करें, चाहे हम घर पे करें, काम तो सारी उम्र करनी है। ये परमेश्वर की महिमा का समय निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इतने दर्जों से निवाजा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़े, हमारा यही मकसद है। हम अंत के दिनों में घूम रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करें,
करें और हम क्या है बचाए जाएं और स्वर्ग के राज में जो है प्रभु के साथ रहने वाले हो सके। खुदावंद सबको आशीष दे, आमीन।